So friends, today we had put one video about summons, and now we are coming in the same series from section 70 of CRPC, and we will cover up to section 81, which is for warrant. How warrant is issued, what is the format of warrant, what are the power to direct, and also how security can be obtained. Also notification of substance of the warrant. After arrest, how much time to be taken and how to present before the magistrate. And out of the territory of the particular court, how to serve the warrant. So in this regard, here we are with Mr. Mehtab Alam, and he will elaborate from section 70 of CRPC on warrants and up to the execution of warrants. Please, Mr. Mehtab sir. ओके सर, जैसा कि हमने इससे पहले अपीयरेंस करने के लिए प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस हाजिर करने के लिए जो विवश करने की आदेशिकाएँ हैं, उसका पहला स्टेप हमने समन्स पढ़ा था। समन्स में हम लोगों ने बताया था कि समन्स जो है उस व्यक्ति को जिसको भेजा जाता है उसको एक बुलावा पत्र है कि समन में लिखी हुई तारीख पर लिखे हुए समय पर आप क्या कहते हैं हाजिर हो। इसी प्रकार से जब समन के बाद दूसरा स्टेप होता है गिरफ्तारी का वारंट। तो सेक्शन 70 गिरफ्तारी के वारंट का परफॉर्मा या फॉर्म ऑफ वारंट ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूरेशन बताता है। तो सबसे पहले न्यायालय जो वारंट इशू कर रहे हैं CRPC के तहत, तो गिरफ्तारी का जो वारंट है वो भी रिटन फॉर्म में होगा, लिखित रूप में होगा। ठीक है। और उस पर न्यायालय के जो पीठासीन अधिकारी हैं, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं, वो उस पर अपने साइन करेंगे और उसके बाद साइन करने के बाद कोर्ट की मोहर लगा दी जाएगी। तो वारंट जो है आपका प्रिपेयर हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। And warrant will go through the police. जी, Arrest has to be made by the police or authorized person. जी जी। Competent person as given in CRPC. ठीक है। तो वारंट दूसरी बात ये आता है, जैसे हमने बताया था कि समन कब तक जीवित रहता है या कब तक उसका टाइम रहता है। जब तक उसमें जो टाइम डेट मेंशन होती है उस तारीख तक वो समन जीवित रहता है। उसके बाद अगर वो ऑटोमेटिक टर्मिनेट हो जाता है। लेकिन गिरफ्तारी का वारंट में जो ऐसा कोई पर्टिकुलर डेट नहीं, जब तक वो अरेस्ट नहीं हो जाता, हाँ, जब तक तब तक वो जिंदा जाती है, जब तक वो अरेस्ट नहीं हो जाता तब तक वो वारंट पूरा कंपेल नहीं करा सकते हैं। करेक्ट। ठीक है। तो वारंट तब तक परिवर्तन में या लागू रहेगा जब तक कि न्यायालय द्वारा उसको स्वयं रद्द ना कर दिया जाए उस वारंट को, या अरेस्ट ना हो जाए, या वह व्यक्ति अरेस्ट ना हो जाए। इसके बाद गिरफ्तारी का वारंट जब जारी किया जाता है, अगर कोर्ट चाहती है कि 71 का उसको बेनिफिट दिया जाए, तो अगर कोर्ट को लगता है कि गिरफ्तारी के वारंट के साथ 71 का बेनिफिट देना चाहिए, तो वारंट में ही ये स्पष्ट लिख दिया जाता है कि जब व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाए तो उस व्यक्ति को उस बॉन्ड एग्जीक्यूट कराकर, बंद पत्र निष्पादित करा के उसको रिलीज कर दिया क्या जाए। लिया जा सकती, सिक्योरिटी क्या ले जाए, हाँ, उसमें बॉन्ड कैसा ले जाए जिसके बेसिस को रिलीज किया जा सकता हो। नंबर ऑफ सिक्योरिटीज लिख दिए जाते हैं, कितने सिक्योरिटीज होने चाहिए, अमाउंट कितनी, अमाउंट लिख देनी चाहिए, वैल्यू। हाँ, वैल्यू कितने। सो ये आता है सेकंड 71 में है जी, 71 में। ओके। अगर ये वारंट में 71 का जिक्र किया गया है तो पुलिस अधिकारी गिरफ्तारी करने के बाद 71 का पालन करते हुए उसको छोड़ सकता है, बंद पत्र लेने के बाद उसको छोड़ देगा। ठीक है। very और जो भी बॉन्ड एग्जीक्यूट किया है वो न्यायालय में जमा हो जाए। ठीक है। इसके बाद 72 में है कि वारंट किसको दिया जाए या किसको सौंपा जाए। हाँ। तो सामान्यतः देखा जाता है कि गिरफ्तारी का वारंट जो है वो पुलिस अधिकारी को ही सौंपा जाता है, लेकिन ये कोई पक्का नियम नहीं है। अगर न्यायालय चाहता है तो किसी अन्य व्यक्ति को भी पुलिस गिरफ्तारी करने के लिए आदेश कर सकता है, अपॉइंट कर सकता है। तो गिरफ्तारी करने के लिए वारंट जो है पुलिस अधिकारी को सौंप दिया जाएगा और पुलिस अधिकारी उसको गिरफ्तार करने का भरसक प्रयास करेंगे। इसके बाद 73 में भी यही लिखा है कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करना है तो उसके लिए वारंट किसी अन्य व्यक्ति को भी सौंपा जा सकता है। तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट ऐसे किसी व्यक्ति को जो भगोड़ा है या उद्घोषित अपराधी है, या वो क्या कहते हैं किसी जमानती अपराध को किया है, नॉन बेलेबल ऑफेंस को किया है, या गिरफ्तारी से बच रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए वारंट
किसी भी व्यक्ति को सौंपा जा सकता है। ठीक है, ठीक है। मेरा मतलब है जो फ्यूजिटिव है और एवेड कर रहा है, जात बार बार देने में नहीं आ रहा है, तो उसको अरेस्ट करने के लिए वारंट दिया जा सकता है। ठीक है। 75 में लिखा है कि वारंट जो जारी किया गया है, तो पुलिस अधिकारी या जो भी व्यक्ति इस व्यक्ति को गिरफ्तार करने जा रहे हैं या गिरफ्तारी के वारंट का पालन कर रहे हैं, तो जिस व्यक्ति को गिरफ्तार करना है उस व्यक्ति को गिरफ्तारी के जो कारण है, जो सार है, उसका सब्सटेंस है, वो बताना जरूरी है कि किस में अरेस्ट किया जा रहा है, किस कारणों से या किन किन Very धाराओं good, में very good. आपको पुलिस हैज टू मेक ए नोटिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस और वारंट टू द अरेस्ट। जी, Good. ये पुलिस की ड्यूटी है। हाँ, पुलिस की ड्यूटी है, हाँ। इसको परफॉर्म करना चाहिए कि उसको ठीक, yes. सब्सटेंस बता दिया जाए। करेक्ट करेक्ट। ये इसके- नहीं कि वो अंधेरे में नहीं रहे। हाँ, अंधेरे में ना रहे। उसके बाद गिरफ्तार करने के बाद अगर उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है, अच्छा, मैं एक छोटी सी बात पूछूंगा मेहता सर, क्या जब वारंट पे दस्तखत कराते हैं जिस पर्सन को अरेस्ट नहीं ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं है ना, मतलब बस उसको बताया जाता है, हाँ, नोटिफाई किया जाता है। जी जी, कि हमारे पास गिरफ्तारी का वारंट है, हाँ, हम ये दिखा दिया जाता है ताकि उसको हाँ। अरेस्ट करने और हम ये कहते हैं कि हम नाउ यू आर अंडर अरेस्ट। जी जी। ठीक है। 76 में है कि पुलिस अधिकारी द्वारा जब गिरफ्तार कर लिए जाते हैं तो उसके बाद बिना विलंब किए, अनावश्यक विलंब किए बिना क्या कहते हैं, न्यायालय के समक्ष उसको लाया जाएगा, उसको मजिस्ट्रेट के समक्ष या जो भी न्यायालय है उसके समक्ष पेश किया जाएगा। ठीक है। और ऐसा 24 घंटे के भीतर करना होगा। 24 घंटे से बाद आप नहीं कर सकते हैं। हाँ। 24 घंटे के भीतर गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय के पास लाया जाएगा और यात्रा का जो भी समय है वो छोड़ दिया जाएगा। इसी प्रकार से 78 में क्या कहा है कि अगर मान लीजिए वारंट इशू किया गया है, जिस न्यायालय के द्वारा वारंट इशू किया है और उस न्यायालय की जो भी लोकल जुडिक्शन है, उस लोकल जुडिक्शन से बाहर उस गिरफ्तारी का वारंट का पालन किया जाना है, तो उसमें 2-3 प्रोसीजर है कि चाहे तो वो पुलिस अधिकारी अपनी लोकल पुलिस लेके जाए, भेज सकती है या लोकल पुलिस को ना भेजकर वहाँ के कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड पुलिस कर को। सकती है गिरफ्तारी का वारंट। वो फिर मजिस्ट्रेट जो है उस वारंट को एग्जीक्यूट कराएंगे। अच्छा, नॉट डायरेक्ट पुलिस। नहीं, 78 में है कि पुलिस नहीं जा रही है, लोकल पुलिस नहीं जा नहीं, रही है। लोकल पुलिस नहीं जा रही है, तो यहीं का मजिस्ट्रेट भेजेगा वहाँ हाँ हाँ, ओके, वहाँ भेजा जाएगा। फिर वहाँ का जो अरेस्ट करेगा और वो लेके आएगा। मजिस्ट्रेट है तो वो अपने अनुसार उसका गिरफ्तारी के वारंट का पालन कराएंगे ठीक है। और उसका पालन कराने के बाद उस व्यक्ति के साथ गिरफ्तार की जाएगी। हाँ। अगर 71 का बेनिफिट दिया गया है ठीक है, तो ठीक है। 71 का बेनिफिट जो भी दिया उसको दे के वो जो बंद पत्र है वो जिस वो कोर्ट प्रिंट ने किया जारी जाएगा। किया है उसको पास भेज दिया जाएगा। हाँ, अगर नहीं जारी किया है तो उसके लिए प्रोसीजर मैं आगे भी बताऊंगा। तो 79 क्या कह रहा है? 79 कह रहा है कि मान लीजिए कि जो गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है जिस न्यायालय ने, उसकी स्थानीय अधिकारिता या लोकल जुडिक्शन से बाहर उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाना है, तो ऐसे में अगर वो चाहती है तो लोकल पुलिस जिस कोर्ट से वारंट इशू किया है वो अपनी पुलिस भी भेज सकती है। गुड। तो वहाँ की जब लोकल तो पुलिस वहाँ आपका कहने का जाएगी, मतलब है 78, 79, 80, 81 ये सर्विस नेचर ऑफ दिस, हाउ टू सर्व द समन, द वारंट, जी ये दिया गया है। बाहर जुरिस्डिक्शन है तो कैसे क्या क्या है वो जी। 3-4 चीज़ें पॉइंट पढ़ के जी। ये क्लियर हो जाएगा, है ना, सर्विस दिया हुआ है ना। तो 79 में जब पुलिस अधिकारी वहाँ जब पहुँचेंगे अदर जुडिक्शन में, तो वहाँ सबसे पहले पुलिस अधिकारी उस थाने के पुलिस थाने के भारसदक अधिकारी से मिलेंगे। वहाँ के जहाँ के है वो पकड़ा जाएगा। हाँ, और वहाँ के पुलिस अधीक्षक, पुलिस आयुक्त, ठीक है, उनसे मिलने का भारसदक प्रयास करना होगा और उनसे मिलने के बाद उनको अवगत कराना होगा कि ऐसे ऐसे आपकी जुडिक्शन में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाना है, प्लीज़ हमें सहयोग किया जाए। ठीक है, गुड। तो फिर वो लोग आपका सहयोग करेंगे, वहाँ की भी पुलिस आपके साथ अरेस्ट करने में सहयोग करेगी, हाँ, आपके साथ जाएगी और क्या नाम है गिरफ्तार करके लाया जाएगा। और अगर 71 का बेनिफिट मिला है तो 71 का बॉन्ड लेके बेनिफिट छोड़ दिया दिया जाएगा। हाँ। अगर नहीं बेनिफिट मिला है तो मैं अभी जिक्र करूँगा इसके बारे में। ठीक। ठीक है। अब मान लीजिए गिरफ्तार कर लिया गया उस व्यक्ति को। अब गिरफ्तार करने के बाद मैं जो बता रहा था कि गिरफ्तार करने के बाद मान लीजिए वो बेलेबल ऑफेंस नहीं है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है, हाँ, तो वहाँ के जब उस लोकल जुडिक्शन में जब उसे गिरफ्तार किया जाएगा तो सबसे पहले वहाँ के जो कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट है या सेशन न्यायालय है, जो भी उस मामले में कॉम्पिटेंट है हाँ, कोर्ट, उस कॉम्पिटेंट कोर्ट के पास उसको पेश किया जाएगा। ठीक, नियरेस्ट। हाँ, नियरेस्ट पेश किया जाएगा। वहाँ पर उसको बताया जाएगा कि साहब इसमें जो है 71 का बेनिफिट नहीं दिया है, नॉन बेलेबल वारंट है, इसलिए हम आपको पास ला रहे हैं और इसमें आप एक बार इसको सुन लीजिए।
ठीक। तो अगर उस कोर्ट में उसकी सुनवाई होगी, अगर उस कोर्ट को लगता है कि इसमें इसको बेल दे देनी चाहिए, तो वो बेल दे देंगे और बॉन्ड एग्जीक्यूट करा के ओरिजिनल कोर्ट को सेंड कर दिया जाएगा। और दूसरा, सपोज दैट अगर उस कोर्ट को लगता है कि बेल देने लायक नहीं है, तो वो कोर्ट उसको अलाउ कर देगी, जिसे आप ले जाइए। ट्रांजिट रिमांड, आप ले जाइए। ट्रांजिट रिमांड, यहीं से ट्रांजिट निकल हाँ हाँ ट्रांजिट होगा। ठीक है, ट्रांजिट रिमांड निकालता है, ताकि वहाँ अब क्या कर देगा कि वो ये आदेश कर देगा, ठीक है, जिस कोर्ट ने आपको वहाँ ले जाइए। निकाले वहाँ को लेके जाइए। तो फिर उस व्यक्ति को वहाँ से गिरफ्तार करके ओरिजिनल कोर्ट में दाखिल किया जाएगा। तो कुल मिला के समरी यही है कि मैं शॉर्ट में एक बार बताना चाह रहा हूँ, ये थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक है ये वाला, कि अगर पुलिस टाइम का ध्यान जाती है, रखिए आप। ठीक है, पुलिस अगर जाती है, अब वहाँ अपनी पुलिस नहीं जाती है, तो उस कोर्ट में भेज दिया जाएगा, वो कोर्ट एग्जीक्यूट करा के और उसको बॉन्ड को हमारे ओरिजिनल कोर्ट में सेंड कर देंगे। और अगर पुलिस जाती है तो पहले वहाँ के पुलिस अधिकारियों से, पुलिस आयुक्त से, पुलिस अधीक्षक मिलेगी से और संपर्क सहयोग करेगी, लेगी। सहयोग की मांग करेगी, और वो लोग सहयोग करेंगे और उसको गिरफ्तार कराएंगे। और अगर NBW है, नॉन बेलेबल है, तो वहाँ के कॉम्पिटेंट कोर्ट्स के सामने उसको पेश किया जाएगा। और अगर वहाँ से बेल ग्रांट हो जाती है तो बेल मिल जाएगी। अगर बेल ग्रांट नहीं होती है तो जिस कोर्ट्स में उसने वारंट इशू किया था उसको वहीं पर ही सेंड कर दिया जाएगा। इस तरीके से वारंट का पूरा प्रोसेस हम लोगों ने जान लिया। नेक्स्ट वीडियो आएगी आपकी। सो मेहता साहब, थैंक यू वेरी मच। आपने वारंट क्लियर किया है, सारी चीज़ें क्लियर हुई, 71 से 80 तक हो गया लगभग। एंड इसमें सारी चीज़ें आपने बता दी, फॉर्मेट क्या होगा और 71 के प्रोविजंस क्या है, इसी तरह से आउट ऑफ जुरिसडिक्शन कैसे सर्विस की जाएगी। थैंक यू वेरी मच, एंड इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ LLB, LLB, especially of Global College of Law and in general as well. So please go through this video and also subscribe Global College of Law. Thank you very much.